अपने पिता, दादी, मां और अपनी बहन की चाकुओं से गोद के हत्या कर दी। जब से पूरा मामला सामने आया है, लोगों के अंदर जो है वो काफी ज्यादा आक्रोश भी है। राजधानी दिल्ली में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां परिवार के एक बच्चे ने ही अपने पिता, दादी, मां और अपनी बहन की चाकुओं से गोद के हत्या कर दी। ये पालम का इलाका है और पालम राजनगर एक्सटेंशन पार्ट 2 का यही वो घर है जिसके दूसरे मंजिल पे वो पूरा परिवार रहता था। और जो लड़का है, उस लड़के ने अपने ही परिवार के 4 सदस्यों की चाकुओं से गोद के कल रात में हत्या कर दी। और देखिए, ये जो लड़का है, ये बताया जा रहा है कि नशे का आदी था। उम्र जो है इसकी ये 24 से 25 वर्ष की थी। और ये जो लड़का है, ये लगातार नशा करता था, परिवार भी इससे परेशान रहता था, परिवार वालों के साथ लड़ाई भी करता था। ऐसे में इस पूरे हत्याकांड के बाद से कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस लड़के ने हत्या क्यों की, मोटिव क्या रहा होगा। अपने ही परिवार की जो 4 लोग हैं, उनकी इस तरीके से बेरहमी से इस जो लड़के ने हत्या कर दी। और ये राजनगर के गली नंबर 4 में इसी जो है घर के दूसरे मंजिल पे ये पूरा परिवार रहता था। और कल देर रात जो है तकरीबन 9 से 10 बजे के बीच में इन लोगों ने एक अपने ही परिवार के बच्चा है, उसने अपने माता, पिता, बहन और दादी की बेरहमी से चाकू से गोद के हत्या कर दी। और देखिए, जब से पूरा मामला सामने आया है, लोगों के अंदर जो है वो काफी ज्यादा आक्रोश भी है, कौतूहल भी है। देखिए, यहाँ पे लोग आपको दिखाई देंगे जो बाहर यहाँ पे खड़े हैं। ऐसे में सुबह से ही जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं, खड़े हैं। क्योंकि जब से सूचना आई है, दिल दहलाने वाली घटना है ये, उसके बाद से ही जो पड़ोसी हैं, जो परिवार के दूसरे लोग हैं, वो काफी ज्यादा सदमे में है, परेशान है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर परिवार का कोई सदस्य ऐसे कैसे कर सकता है। आप लोगों को कब पता चला इस घटना के बारे में? सुबह पता चल गया था, 10 बजे, पौने 10 बजे के आसपास जो है ना, पता चल गया था कि ये चिल्ला रहे थे। जब लड़की को चाकू मारा तो लड़की चिल्ला रहे थे, तो उसके बाद पड़ोसी, उसके चाचा और उसका भाई आया। जैसे ही आया तो पुलिस वाले भी आ चुके थे, तो पुलिस वाले नीचे में उसको यहाँ पे पकड़ लिया। जो रूम में जाता रहा है, बारी बारी उसका करता रहा। कैसा व्यक्ति था ये व्यक्ति क्या कहेंगे, ऐसा देखिए, कोई समाज से कुछ नहीं था, इसको कुछ नहीं। लेकिन ये जब इसको पैसे नहीं मिलता था तो घर में जो है सो अपना दादी को परेशान करना, माँ को परेशान करना कि मुझे पैसे दो, मुझे नशा करने हैं। ये नशे का एक तरह से समझिए, नशे के कारण ही हुआ है ये सब। इसको कितनी होगी सर? इसकी 24-25 साल की थी। और ये लड़ाई झगड़ा करता था घर पे भी क्या? इसका कैसा करता था लड़ाई झगड़ा सबके साथ, ऐसे ही कहीं किसी का चोरी चकोरी सारे काम यही थे उसके। 1 महीना पहले वो इन्वर्टर भी अपना ही चोरी कर लिया था, अपना ही इन्वर्टर। वो सीसीटीवी कैमरे में आया था, तब पता चला था कि इन्होंने इन्वर्टर भी चोरी करके बेच दिया था। हाँ, अभी इसको पता चला हुआ कहीं से पैसे आए होंगे, तो जो है वो नहीं दिया होगा, मांगा हो, तो इसी पे ये वो कुछ किया है। सर, कल रात को मैं अपनी शॉप से 9:15 साढ़े 9 बजे करीब वापस आता हूँ, तो उसके 5-10 मिनट बाद ही मेरे को मेरी कज़न सिस्टर के चिल्लाने की आवाज़ आती है, भैया बचाओ। मैं ऊपर जाके गेट खटखटाता हूँ, मेरे को किसी की आवाज़ नहीं आती है। 10-15 मिनट हो जाते हैं, तो जैसे किराएदार और सब हम इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम गेट खोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे हम गेट के 2-4 हिट करते हैं, तो अंदर से आवाज़ आती है कि क्या कर रहे हो, मेरे कज़न ब्रदर केशव की। मैं कहा, अभी मेरे को चिल्लाने की आवाज़ आई थी, अंदर क्या हो रहा है, गेट खोल। वो कहता है कि हमारा फैमिली मैटर है, तुम नीचे निकलो। वो कह रहा है, फिर मैं कहता हूँ उसको कि ये हम दोनों की फैमिली एक है, दोनों का फैमिली मैटर एक है, गेट खोल, मेरे को देखना है क्या हो रहा है अंदर। वो कहता है ये तुम्हारा फैमिली मैटर नहीं है, नीचे निकलो। तो मैं नीचे आके फिर पुलिस को फ़ोन करता हूँ और बगल में ताऊजी रहते हैं, उनको फ़ोन करता हूँ। तो जैसे ही पुलिस वाले आते हैं और अपना ताऊजी आते हैं, हम सारे ऊपर जाते हैं और गेट खोलने की कोशिश करते हैं। बट उसी के बीच में मेरे को गिरने की एक आवाज़ आती है, धड़ाम। तो मैं नीचे भगता हूँ वापस, और वापस आके देखता हूँ तो मेरा जो ब्रदर है वो भागने की कोशिश कर रहा है स्कूटी से। तो उसको मैं पकड़ता हूँ और पुलिस वालों के हवाले करता हूँ।
और वो वापस से जल्दी से ऊपर जाके जो गेट के ऊपर एक जाली लगी हुई थी उसको तोड़ते हैं, अंदर घुसता हूँ मैं, गेट खोलता हूँ और सारे अंदर जाके देखते हैं तो उसने सबकी डेथ की हुई है। जब ये पूरा वाक्य हुआ पहले से क्या इसकी प्रवृत्ति कैसी थी? नशे की भी बात कही जा रही है, कितनी सच्चाई है? सब बहुत बड़ा हैबिचुअल था नशे का और नशा मुक्ति केंद्र से भी आया हुआ है 5-6 महीने पहले और बेंगलोर में जॉब करता था, वहाँ के डॉक्यूमेंट फ्रॉड का इस पे केस चल रहा है, एटीएम रॉबरी का इस पे केस चल रहा है, तिहाड़ रह के आ चुका है और 5-6 महीने पहले चाची इसको लाई थी अपना नशा मुक्ति केंद्र से, तब ये बोलने लग गया था कि मैं सुधर गया हूँ और मैं अब कोई नशा नहीं करूँगा, बट ये नहीं सुधरा है। और 3 नवंबर को इसने दादी से पैसे मांगे थे नशे के लिए ही, बट इसको नहीं मिले पैसे तो इसने अपने दोस्तों के साथ आके हमारे इन्वर्टर की बैटरी चोरी कर ली। वो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है और अब उस तारीख के बाद ये आज आया था और इसको फिर से मना कर दिया होगा तो इसने वो सारा इंसिडेंट किया है। पहले से लड़ाई झगड़ा करता था, ये कैसी प्रवृत्ति थी सर? अगर इसको पैसे ना मिले तो ये सर झगड़ा भी करता था, चोरी भी करता था, हर चीज़ कर सकता था ये, लेकिन ये नहीं सोचा था कि ये हत्या भी कर देगा। अब अपनी फैमिली का नहीं होता, हमें तो अपना डर है, इसको सिर्फ हत्या ही होनी चाहिए। और ये उम्र क्या होगी इसकी? इसकी 25 साल से। और जिन लोगों की हत्या हुई है वो कौन कौन थे? मेरे चाचा जी दिनेश, चाची दर्शन, बहन उर्वशी और दादी दीवाना देवी। के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि शुरू से ही जो है तो इस प्रवृत्ति का रहा है, लड़ाई झगड़ा करता था ये व्यक्ति और उसके बाद जो है कल देर रात इसने अपने ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी और बेरहमी से हत्या कर दी। उसके बाद से पूरे इलाके में अभी तनाव का माहौल है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कोई व्यक्ति ऐसे कैसे कर सकता है जो अपने ही परिवार के अपने पिता, माँ, अपनी बहन और अपनी दादी की इस तरीके से हत्या कर दी। शुरुआत से लड़ाई करता था, घर से पैसे मांगता था, कुछ काम नहीं करता था और उसके बाद से ये भी बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले इसने अपने ही घर का इन्वर्टर भी चोरी किया था और ये नशे में इस तरीके से डूब चुका था कि ये नशे के लिए कुछ भी कर सकता था। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो मोटिव क्या थी, वो कारण क्या था कि ये इतना उतारू हो गया कि अपने ही परिवार के 4 लोगों की इसने बेरहमी से हत्या कर दी।